सुबह का वक्त बेहद ख़ास होता है क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ नई उम्मीदें जाग जाती हैं और उन उम्मीदों में होते हैं हमारे सपने अपने बेहतर भविष्य के लिए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और अभी सुबह का टाइम है, लगभग 5:30 हो रहा है और इस टाइम तक मैं योगा कर चुकी हूँ। योगा तो नहीं करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, वो कर चुकी हूँ और अभी मैं चाय पी रही हूँ। और इसके बाद आज संडे है तो पूरा दिन ही बिजी रहना है, तो उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊँगी, मुझे जो भी कर। तो आज के काम की शुरुआत मैं खुद से करती हूँ और मैं अपने चेहरे पे लगा रही हूँ नारियल का तेल जिसमें मिला हुआ विटामिन ई। और इसको मैं बाल में लगाई थी, नारियल के तेल को विटामिन ई के साथ लगाती हूँ, हर सैटरडे को लगाती हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल बाउल में बच गया था तो मैं इसको चेहरे पे मसाज कर रही हूँ और ये भी मैं अक्सर ही कर लेती हूँ, जब बच जाता है तो कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, चेहरा हाइड्रेट हो जाता है, मतलब ये नेचुरल हाइड्रेट करने के लिए है, नेचुरली। और इससे स्किन सही रहती है और नारियल का तेल तो वैसे भी फ़ायदेमंद होता है और विटामिन ई भी। तो बहुत सारी महंगी क्रीमों से अच्छा है कि इसको ट्राई करिए और आपके चेहरे पे ये अच्छा रिज़ल्ट देता है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अभी सुग्गू उठ गए हैं और इनको भी मैं चाय बना के दे दी हूँ और ये आराम से पी रहे हैं और ये बोलते रहते हैं मुझसे, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, तो शायद कुछ पूछ रहे हैं। तो घर में क्लीनिंग करने से पहले जो भी मैं काम होता है, ये कचरा फैलने वाला, जैसे अगर इसको मैं किचन में भी करूँगी तब भी मतलब गंदा हो ही जाता है, या फिर कहीं भी करूँगी तो ये उड़ते ही है, लहसुन प्याज का जो भी छिलका होता है। तो मैं झाड़ू लगाने से पहले इसको कर लेती हूँ, जो भी काम होता है सब्ज़ी काटने से रिलेटेड जो काम होता है उसको मैं मतलब झाड़ू लगाने से पहले कर लेती हूँ। और इसको मैं ज़्यादातर किचन में खड़े होके तो नहीं करती हूँ, इधर ही आके कभी चाय वाय पीते रहती हूँ या कुछ करते रहती हूँ तो कर लेती हूँ। तो अभी मैं वही कर रही हूँ और अभी लगभग 7 बज रहे होंगे। और आज मुझे बनानी थी प्याज वाली दाल, तो इस वजह से प्याज की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा थी, तो फिर तो और ही ज़रूरी था, क्योंकि एक दो अगर प्याज काटना होता है तो ज़्यादा नहीं रहता है इतना दिक्कत। तो फिर मैं इसको सबसे पहले प्याज और लहसुन ले आके अपना साफ़ कर ली इसको, और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी, फिर पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी। तो प्याज काटने के बाद मैं आ गई बाथरूम में, क्योंकि आज कपड़े कम थे इसलिए मैं मशीन नहीं लगाई थी। तो मैं अभी कपड़े भिगा दूँगी, ड्रेस है जो एक वाइट ड्रेस है, इसको भिगा के रख दूँगी, फिर आके मैं धुलूँगी इसको बाद में। कपड़े भिगाने के बाद आज मुझे धोना था अपना वॉशरूम, तो मैं यहाँ हार्पिक गिरा दूँगी, हर जगह पे डाल दूँगी और इसके बाद मैं चली जाऊँगी अपना काम करने के लिए। तब तक मतलब थोड़े देर तक तो छोड़ना ही होता है हार्पिक डाल के, तो मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। और दूसरे काम में है झाड़ू और पोछा लगाना, तो मैं जा रही हूँ अभी झाड़ू और पोछा लगाने के लिए, तब तक ये जो भी गंदगी है वो फूल जाएगी। तो अभी मैं लगाऊंगी फटाफट से झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी, इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो मेरी डस्टिंग वस्टिंग सारी हो गई है, बिस्तर मैं सही कर चुकी हूँ और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो अभी चल रहा है पोछा वाला प्रोग्राम, झाड़ू लग गया और अभी पोछा लग रहा है और इसके बाद होगा फिर मेरे आंगन की सफाई होगी, क्योंकि संडे को मैं आंगन की भी अपनी सफाई अच्छे से कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ यूज़ तो करते ही है, पानी वानी गिरता है तो फिर पीला हो जाता है आंगन, तो वो डेली नहीं हो पाता है, वो मैं संडे को ही करती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ अपने बाथरूम की सफाई करने के लिए, क्योंकि संडे के रूटीन में ये भी होता है बाथरूम साफ़ करना, और ये इसलिए होता है क्योंकि इस दिन हेड वॉश करती हूँ, तो फिर टॉयलेट भी अपना साफ़ कर।
अब मैं आ गई हूँ अपना ड्रेस धुलने के लिए। बाथरूम मेरा साफ़ हो चुका है, तो इसके बाद मैं ड्रेस धुल लूँगी जो भी है। और फिर मैं आज मुझे सुग्गू को भी नहलाना होता है, क्योंकि डेली मैं उसको नहीं नहलाती हूँ, लेकिन संडे को खुद से नहलाती हूँ। उसका जो भी होता है अच्छे से उसका आज डीप बाथिंग भी करती हूँ। तो अभी मैं जल्दी से कपड़े धो के फिर उसको नहलाऊँगी। और अभी मैं भी नहा के आ चुकी हूँ। और ये मेरे बाल देखिए, जैसे जो मैं नारियल का तेल और विटामिन ई लगाती हूँ, इससे बाल बहुत स्मूथ हो जाता है। और स्मूथ तो होता ही है, और ये जो मेरे बाल में शाइनिंग देख रहे हैं या जो स्मूथनेस है वो ऐसे ही है। मैं कोई कंडीशनर नहीं यूज़ की हूँ, और मुझे इससे बहुत फ़ायदा लगता है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ इसको। ये मेरी मैगी, और जब तक मैं मैगी बन रही है तब तक मैं जा रही हूँ अपने कपड़े डालने। जब तक आऊँगी तब तक मैगी रेडी हो जाएगी। तो अभी मैं कपड़े डाल दी हूँ और अब चलती हूँ नीचे, और मेरी मैगी भी अब बन के तैयार हो गई है। आज सुग्गू का मन था कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मैगी बने, क्योंकि मैगी बन नहीं पाता है मेरे घर में। सुबह में इनके स्कूल में अलाउड नहीं है मैगी ले जाना, और शाम में मैगी खाना नहीं चाहते हैं। मैं भी नहीं चाहती हूँ, मेरा बेटा खा लेगा तो फिर रात में खाना नहीं खाता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। खैर मैगी खाने में तो अच्छा लगता ही है, बस हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता है। लेकिन कोई नहीं, अगर वीक में एक दिन आप खाते हैं तो इससे कोई बहुत इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। सारी चीज़ें खानी चाहिए थोड़ी थोड़ी। तो अभी मैं आ गई हूँ प्याज वाली दाल बनाने। तो प्याज वाली दाल बनाने में तड़के के लिए चाहिए थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच लगभग, 2 इलायची, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 तेज़पत्ता, और थोड़ा सा हींग, 1 बड़ी इलायची और 3 मिर्च है। मैं तो मिर्च कम ही डालती हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आप बनाइएगा तो आप जैसा तीखा खाते हैं वैसा बनाइएगा। और वो प्याज की दाल बनाने के लिए चाहिए प्याज, ये कम से कम 5 प्याज हैं। और इसके बाद चाहिए टमाटर 2 है, थोड़ा सा अदरक, लहसुन, और ये है भीगी हुई चने की दाल, जिसको मैं रात में सोख करके रख दी थी। चने की दाल है ये मैं जो आपको रेसिपी बता रही हूँ बहुत ही इजी है। इससे इजी रेसिपी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई होगी, और इसको कोई भी बना सकता है। जैसे देखिए ये तड़का है, ये का जो भी था मसाला वो गरम तेल में डाल देना है, और जब ये थोड़ा तड़क जाए तो इसमें जो भी चीज़ें मैं काट के रखी थी वो सब बारी बारी से मैं डाल दूँगी एक ही बार में। जैसे अभी देखिए मैं अदरक डाल दी, उसके बाद डालूँगी मैं इसमें लहसुन, उसके बाद में डालूँगी मैं इसमें प्याज जो मैं काट के रखी थी। कुछ भी डाल सकते हैं आप, प्याज डाल दीजिए, टमाटर डाल दीजिए, जो आपकी इच्छा करे वो डाल दीजिए, क्योंकि सब एक ही बार जाएंगी, सारी चीज़ें एक ही बार इसमें डाल लेनी है। और इससे इजी रेसिपी आपको मैं सच बताती हूँ कोई नहीं होगी। ये सारी चीज़ें मैं डाल दी। अब मैं इसमें डालूँगी दाल,
और दाल मैं पहले से धुल के रख चुकी हूँ। इसमें जो पानी है वो मैं अभी मतलब डाली थी, तो वो पानी सही जो थोड़ा सा पानी है वो डाल देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे हल्दी, फिर थोड़ा सा सब्जी मसाला डालेंगे, फिर इसके बाद जाएगा नमक। इसमें अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, जैसा आप खाते हैं वैसा डालिएगा। फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, फिर इसको ढक देंगे और इसको ढक के कम से कम 25 मिनट तक छोड़ देंगे। और जो प्याज वाली दाल है उसको एकदम लो फ्लेम पे रखना है, फ्लेम हाई करके नहीं रखना है। और जब तक बन रही है उधर प्याज वाली दाल, तब तक मैं इधर रख दे रही हूँ चावल। मेरा चावल भी बन जाएगा टाइम से। फिर मेरी वही बात, आप किचन में खाना या चादर डाल के बनाइए या टॉवल डाल के बनाइए या गमछा डाल के बनाइए, जो भी डाल के बनाइए, किचन का स्लैब गंदा हो ही जाता है तो फिर साफ़ करना होते ही है। तो मुझे तो लगता है कि ये सारी चीज़ें फालतू ही में, या तो उसे धुलो या स्लैब साफ़ करो, बेकारी होती हैं। मतलब रख सकते हैं आप कुछ यूज़ के लिए टॉवल, लेकिन फालतू का ना रखिए। या तो आप टॉवल धुलिए या स्लैब साफ़ करिए, बात एक ही है। तो बार बार तो आप टॉवल नहीं धुल सकते हैं ना, और लेकिन स्लैब तो आप साफ़ कर देंगे, 2 मिनट में सूख जाएगा। टॉवल तो नहीं सूख सकता है अगर गंदा होगा तो अपना आप लोग दिमाग यूज़ करके। तो 25 मिनट बाद मेरी प्याज वाली दाल बन के रेडी है। और अभी तो हम लोग खाएंगे नहीं, क्योंकि अभी मेरे लाइव का टाइम हो गया है। और जो भी आप लोग वीडियो देखते हैं तो मैं उनसे बताना चाहती हूँ कि मैं 12:05 के बाद लाइव आती हूँ, 12:15 बजे तक। मतलब 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता है, तो आप लोग सपोर्ट करने के लिए ज़रूर आइएगा। तो आज का दाल हम लोग प्याज वाली दाल के साथ खाएं। चावल था बनाए थे, रोटी बच्चे बोले नहीं खाएंगे तो मैं बनाई नहीं, अपने ही लिए जब खाना था तो हम तो एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी बना के एंजॉय। इसके बाद में शाम हो गई है अभी, और अभी मैं आ गई हूँ अपने बेटे के पास, क्योंकि इनकी नेल्स की कटिंग करनी थी। तो मैं आज इनका नेल्स कट कर दूँगी, क्योंकि संडे भी है और आज टाइम है करने का, तो कर दूँगी। और कभी कभी मैं इनका नेल कट्स वेडनेसडे को भी करती हूँ, जैसा इनका नाखून मतलब बढ़ा रहता है उस हिसाब से कटिंग करती हूँ। उसके बाद मैं अपने भी नेल्स को कट की, और फिर मैं मुक्कू को बुला रही थी, लेकिन ये आ नहीं रही थी। ये अपने नेल्स की कटिंग या तो अपने पापा से कराएगी या तो अपने अज्जू भाई से कराएगी। तो ये जब नीचे जाएगी तो इसके अज्जू भाई कटिंग कर देंगे इसके नाखून की। मेरे से तो नहीं कराती है, बहुत ज़बरदस्ती करती है, देख लीजिए। और शाम का एक दिया मेरे भगवान जी लोग के यहाँ, और एक दिया मैं जलाती हूँ अपने किचन में, जो कि बहुत ज़रूरी है। और एक दिया मैं जलाती हूँ भोलेनाथ के यहाँ, क्योंकि इनकी कृपा बनी। और शाम के समय अगर आप अपने घर में धूप बत्ती करते हैं तो घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है, और मुझे तो अच्छा भी लगता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर का माहौल थोड़ा सा एकदम पॉजिटिव वाइब्स आए, जो कोई कभी एंट्री करे तो उस मतलब वो उस चीज़ को महसूस करे, क्योंकि घर जो है वो आप ही का वाइब्स प्रेजेंट करता है, आपका घर। तो इस वजह से मैं तो अपने घर में थोड़ा धार्मिक माहौल बना के रखना ही चाहती हूँ। इसके बाद मैं आ गई कपड़ा प्रेस करने के लिए, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे कपड़े हो गए थे संडे की वजह से, और भी मुक्कू का बर्थडे था और इनके पापा का कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा हो गया था प्रेस करने के लिए। तो मैं कपड़े प्रेस करने के लिए चली आई, और ये प्रेस करने में मुझे लग गए थे लगभग 45 मिनट लगे थे। और मैं जितने भी सारे कपड़े प्रेस करने वाले थे कल से छांट के रखी थी, और आज के कपड़े थे सारे बैठ के मैंने प्रेस कर डाले। तो कल सुग्गू का स्कूल है, तो इनका कपड़ा मैं निकाल के ड्रेस रख दूँगी यहीं पे, क्योंकि ये सुबह में उठा के आसानी से पहन लेंगे, और इस बेड पे कोई सोता नहीं है, खाली ही रहता है, तो यहीं मैं रख दूँगी। बाकी जितने कपड़े हैं मैं उसको एडजस्ट कर दूँगी उसकी जगह पे। जैसे ये सारे मेरे डेली पहनने वाले कपड़े हैं, तो मैं इसको उसकी जगह पे ले जाके रख दूँगी। बाकी चीज़ों को भी मैं यहाँ से हटा दूँगी, प्रेस को अभी नहीं रखूँगी, साइड में रख दी हूँ, क्योंकि प्रेस गर्म है। और ये बेडशीट मैं यूज़ करती हूँ प्रेस करने के लिए, तो इसको भी मैं हटा दूँगी यहाँ से। और इसके बाद जो कपड़े बचेंगे उनको भी हटा दूँगी।
इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ और मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।